Hey there, welcome everyone. This is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 4th of class 12th Physics, that is magnetic effects of current, and our today's topic will be second application of Biot-Savart's law. राइट तो आज हम बायोट-सावर्ट लॉ की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे. तो सेकंड एप्लीकेशन हमारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल. राइट है, तो हम एक्सिस पे निकालेंगे. तो लेट्स सपोज एक, चलो मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए current carrying circular coil. ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. राइट, अच्छा बना लेते हैं. चलो तो लेट्स सपोज ये कॉइल है हमारे पास. अब मैं क्या बना रहा हूँ, देखो इसका एरिया इस डायरेक्शन में है ना, सामने नहीं है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है इसका एरिया. राइट, अच्छा, और ये हो गया हमारा एक्सिस. राइट, ये हो गया एक्सिस, आपका एक्सिस है. राइट, ओके. अब इस तरीके से लेट्स सपोज इसमें करंट फ्लो हो रहा है. राइट, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, और यहाँ लेट्स सपोज एक पॉइंट है ए, जिस पे हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. राइट, तो हम क्या करेंगे भाई? बायोट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे. पहले एक छोटे से करंट एलिमेंट डीएल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे. राइट, तो देखो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे ऊपर वाला एलिमेंट. ये जो वायर का सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है, छोटी सी डीएल लेंथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, और डीएल से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया ये आपका आर. ठीक है, और ये डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लिया, और हमने रेडियस मान ली ए. ठीक है, रेडियस है आपकी ए. ठीक, तो आर की वैल्यू देखो साफ साफ है, बाई पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिखो. राइट, आर की वैल्यू है. इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ये एंगल है हमारे पास थीटा. अच्छा, अब देखो, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल. ठीक है, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB at point A due to small length, small current element dl. कितना होगा? बायोट-सावर्ट्स लॉ से वो लॉ कहता है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डी एल एंड आर. ठीक है, तो अब देखो थीटा को, अच्छा ये तो थीटा है, तो इसको फाई मान लो, इस एंगल को फाई मान लो, ये फाई है, क्योंकि थीटा तो डी एल और आर के बीच का एंगल है ना, ये एंगल फाई मान लिया हमने. अब देखो गौर से देखो, डी एल, ये कॉइल ऐसे है, ऐसे है ये कॉइल. ठीक है, इस तरीके से ये कॉइल है. राइट, इसी तरीके से है ना, इस तरीके से ये कॉइल है. ठीक है, ये इसका एरिया है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बुक है, तो अगर मैं बुक को ऐसे कर दूँ तो ये बुक का एरिया है, लेकिन अगर मैं बुक को ऐसे कर दूँ तो बुक का एरिया ये है. राइट, तो कॉइल का एरिया क्या है? इस डायरेक्शन में है. ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में. ठीक, अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो करंट ऐसे जा रहा है और फिर अंदर आ रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है. राइट, अच्छा, अब देखो ये जो कॉइल है, इस कॉइल की, ठीक है, ये जो कॉइल है, ठीक है, ये जो कॉइल है, इसका ऊपर वाली लेंथ, ऊपर वाला पार्ट डी एल, ये हो गया डी एल. ठीक है, और इस डी एल से ये जा रहा है आर, ये जा रहा है आर. ठीक है, तो देखो आर और डी एल के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री. आर और डी एल के बीच का एंगल है 90 डिग्री. ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो थीटा यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री. थीटा इज 90, थीटा 90 है, तो साइन 90 होता है 1. तो डी बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. ठीक, अच्छा, अब इस करंट एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेक कर लेते हैं. उसके लिए हम एक रूल यूज़ करते थे, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, राइट हैंड पाम रूल. यानी कि आपको थंब लेना है करंट की डायरेक्शन में और डीएल की डायरेक्शन में, जो करंट की डायरेक्शन होगी वही डीएल की डायरेक्शन होगी, और पाम किस डायरेक्शन में लेना है आपको? आपका जो पाम है
ये जो पाम है ये किस डायरेक्शन में लेना है आपको, आर की डायरेक्शन में लेना है। और फिर फिंगर्स को अगर आप 90 डिग्री मोड़ोगे तो पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो अभी आप देख लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मेरे रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ऊपर जो ये जो सर्कुलर वायर है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला डीएल है, इसमें इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है ना, इनवर्ड्स, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो थंब को मैंने इनवर्ड्स रखा, थंब को जब मैं इनवर्ड्स रखता हूँ और आर की डायरेक्शन में पहुँचता हूँ, पाम को कहाँ ले जाऊँगा, आर की डायरेक्शन में, ठीक है। अब पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालने के लिए मेरे को 90 डिग्री फिंगर्स को मोड़ना होगा। मैं 90 डिग्री मोड़ता हूँ तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी इस डायरेक्शन में, डी, है ना, वो इस डायरेक्शन में आएगी, राइट, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली इस डीएल का एक अपोजिट कंपोनेंट होगा इसके नीचे। जब आप यही फिनोमिना उसके साथ करोगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ऐसे, ठीक है भाई। अगर आप यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ मान लो डीएल, तो अब आपने ये सर्कल की नीचे वाली लेंथ डीएल, तो इसमें तो अब करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें करंट ऐसे आ रहा होगा, तो थंब ऐसे हो गया, ठीक है, आर ऊपर, इसको 90 डिग्री मोड़ोगे, फिंगर कहाँ आ रही है, ऐसे, तो यानी कि डीवी ये इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, है ना, ये आर डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी ये आर डिस्टेंस हो जाएगा, और इसके जस्ट 90 डिग्री आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, तो हमने दो अपोजिट एलिमेंट्स की वजह से क्या निकाल ली, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल ली, ठीक है। तो अब ये दो अपोजिट एलिमेंट्स की वजह से, एक की वजह से ऐसे, एक की वजह से ऐसे, सिमिलरली जो इधर डीएल होगा, इधर डीएल होगा, वो एक बनाएगा इस डायरेक्शन में, एक बनाएगा इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, हर छोटे छोटे कंपोनेंट्स अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो लाइन है ये क्योंकि मैं सिर्फ ऊपर और नीचे बना सकता हूँ बोर्ड में, मैं 3D तो बना नहीं सकता, तो एक लाइन बाहर भी आ रही हुई, एक लाइन उधर भी जा रही हुई, एक लाइन ऐसे भी जा रही हुई, एक लाइन ऐसे भी जा रही हुई, तो इस तरीके से एक फ्लावर सा बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का, एक फ्लावर सा क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से, राइट, एक फ्लावर सा क्रिएट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का। अब ये जो फ्लावर क्रिएट हो जाएगा, तो अब बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड हैं, ठीक है, हर छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से। तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड से वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन होती है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि ये एंगल फाई है, तो इस डीबी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, एक वर्टिकल कंपोनेंट में और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो फाई के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा, सॉरी, अब देखो भाई ज्योमेट्री ये फाई है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, फाई होगा। फाई के साथ वाला कंपोनेंट होगा कॉस फाई, और जस्ट 90 डिग्री जो अपोजिट होता है वो होता है साइन फाई, तो ये वाला कंपोनेंट होगा डीबी साइन फाई। सिमिलरली नीचे वाला जो डीबी है, ठीक है, इसको भी आप ब्रेक कर लो दो कंपोनेंट में, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये वाला ये फाई है, तो वर्टिकली अपोजिट तो नहीं होगा ये, लेकिन ये सिमिलर ही होगा, ठीक है। जैसे ये ज्योमेट्री की वजह से फाई हुआ, ज्योमेट्रिकली कंडीशंस की वजह से ये एंगल भी आपका कितना आएगा, फाई ही आएगा, राइट। अच्छा ठीक, अब ये भी फाई ही आएगा, क्योंकि ये फाई आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी डी कॉस फाई हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका, डीबी साइन फाई। ये कंपोनेंट भी फिर से क्या हो जाएगा, डीबी साइन फाई। अब देखो डीबी कॉस फाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा क्या, खाली डीबी साइन फाई। तो इस तरीके से जितने भी डीबी कॉस फाई हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते चले जाएंगे। अभी क्योंकि मैंने सिर्फ दो मैग्नेटिक फील्ड बनाए थे, दो अपोजिट एलिमेंट्स की वजह से उनको ब्रेक कर दिया डीबी कॉस फाई में, डीबी साइन फाई में, इस वाले को भी ब्रेक कर दिया डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई में, ठीक है। तो डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई देखो इक्वल हैं और अपोजिट है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऐसे जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब पेयर्स में होंगे ही सर्कल में, पूरे कॉइल में सब पेयर्स में होगा, ऊपर वाले का नीचे के साथ पेयर, इधर वाले का इधर वाले के साथ पेयर, ठीक है। तो पेयर्स होंगे, तो सारे पेयर्स के डीबी कॉस फाई अपने आप को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल डीबी कॉस फाई कैंसिल आउट ईच अदर, सारे डीबी कॉस फाई एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस डायरेक्शन में बहुत सारे डीबी साइन फाई मिलेंगे। तो हमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो क्या होगा, जितने भी डीबी साइन फाई हैं उनका सम। इसको हम क्या बोलते हैं, सम करने को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ही बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, बहुत सारे डीबी साइन फाई होंगे। अभी तो सिर्फ हमें दो कंपोनेंट की वजह से मिले, लेकिन पूरे कॉइल की वजह से बहुत सारे डीबी साइन फाई होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो साइन फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। साइन फाई होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसके सामने परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका आर,
हाइपोटेन्यूज है r, तो साइन फाई की वैल्यू भी आ गई। अब देखो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना ही नहीं, अंडर रूट को आप हाफ पावर में लिख सकते हो, ये हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ, राइट। अच्छा अब देखो dv की वैल्यू हम जानते ही हैं, ठीक है, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग 1 इन 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग 1 एंड 3 इन 2, ठीक है, पुटिंग 1 एंड 3 इन 2 में पुट कर दो, तो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा आपका, इंटीग्रेशन dv की वैल्यू हो जाएगी ये म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई dl ओवर आर स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, a ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, राइट। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो अब जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई आर और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये वाला a, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, फिलहाल तो कांस्टेंट ही लग रहे हैं, है ना। तो जो कांस्टेंट है हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक, तो निकाल लेते हैं। देखो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई मैं निकाल लेता हूँ बाहर। अच्छा अभी बाकी चीज़ भी निकालूंगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका dl इंटू ए। अब तुम आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, देखो आर स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, राइट। ये दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, ठीक। अच्छा अब देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो 1 पावर और हाफ पावर कुल मिला के हो गया 1.5 पावर, 1.5 पावर, 1.5 को लिख सकते हो तुम 3/2, 3/2 लिख सकते हो, है ना, 3/2 लिख सकते हो। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, इधर कर देता हूँ, 3/2 लिख सकते हो, तो इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई और ये अंदर से बाहर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक, और ए भी बाहर ले आएंगे और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl यानी कि सारे छोटे छोटे dl ऐड हो जाएंगे, सारे छोटे छोटे dl ऐड हो जाएंगे, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा 2πa, तो इसकी जगह क्या आंसर आ जाएगा 2πa, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2πa, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये हो गया आपका 2πa, राइट, 2πa, ठीक। हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, देख लेते हैं एक बार, ऊपर ए स्क्वायर आना चाहिए था यार, ए स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है बताइए, ए स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा, ए स्क्वायर आना चाहिए था ऊपर। हाँ ठीक तो है, ए मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखो पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर इस सर्कल का एरिया हो जाएगा, तो पाई ए स्क्वायर को आप एरिया लिख दो, तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, पाई ए स्क्वायर हो, ये 2 भी आप लिख दो 2i, है ना, और ये हो जाएगा एरिया अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। 2 से 2 में नहीं काटना चाह रहा हूँ अभी बिल्कुल भी, ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया। अच्छा अब ये हो गया आपका फाइनली फॉर्मूला। अब एक बात और, अगर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर हो, ये वाला पॉइंट जो x दूरी पे है, ये दूरी x थी ना, ये हमने स्टार्टिंग में x मानी है, ये जो दूरी है x, तो ये पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा दूर हो, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है, तो x की वैल्यू a की वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर x की वैल्यू a की वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, देखो इफ़ x इज़ वेरी लार्ज देन a, तो a को आप नेगलेक्ट कर दो, a कैन बी नेगलेक्टेड, a को आप नेगलेक्ट कर दोगे तो a स्क्वायर यहाँ से गायब हो जाएगा, तो x स्क्वायर की पावर में जब मल्टीप्लाई होगा 3/2 तो x क्यूब आएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट 2ia अपॉन 4 पाई x क्यूब, ये फॉर्मूला।
अगर देखो ये एक कॉइल है, एक कॉइल की जगह ना हो के n टर्न्स होते, टोटल टर्न्स कितने होते हैं n टर्न्स, इफ टोटल टर्न्स आर n, यहाँ पे n टर्न्स होते एक टर्न होने की बजाय, तो आप यहाँ पे कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। इफ देयर आर n टर्न्स, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता n टर्न्स होते तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा b की वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 टू NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपॉन x3। ये वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 टू NIA का मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, चलो जो भी है, इंटू ओवर x3, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं, राइट। तो ये थी आपकी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ। अगर समझ में ना आई हो तो इसको दोबारा रिपीट करके, बार बार रिपीट करके इसको आप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये, इसको बार बार रिपीट करके देखो। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताओ, मैं दोबारा से एक वीडियो आपके लिए बना दूँगा, राइट।